बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। शहबाज शरीफ के लिए बरतानवी अदालत का बड़ा रिलीफ। अदालत ने अपोजिशन लीडर और उनके अहले खाना को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात से बरी कर दिया। मुंजमद असासे बहाल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ पर 2019 में हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शन के इल्जामात के तहत बरतानवी अदालत में केस दर्ज किया था। एनसीए के मुताबिक मुकम्मल छानबीन के बाद इल्जामात की तस्दीक नहीं हो सकी। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे के पहले फेज का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि ACR मंसूबा पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर इमरान इस्माइल की मामलत के मशकूर हैं। इस मंसूबे से पूरा मुल्क फायदा उठा सकेगा। कराची में पानी दूसरा बड़ा मसला है। सियासी इख्तलाफात भुलाकर हमें सिंध की तरक्की के लिए एक साथ आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, कराची के मसाइल बर वक्त हल ना किए तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तवील इंतजार के बाद बहाल होने वाला कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर 207 अरब रुपए लागत आएगी। रेलवे का ट्रैक 29 किलोमीटर और इसके 16 स्टेशन होंगे। बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेन 4 कोचेस पर मुश्तमिल होगी। बैक वक्त 814 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। मंसूबा 2 बरस में मुकम्मल होगा। आजम सवाती कहते हैं, सर्कुलर रेलवे कराची से शहरियों का सफर कम कर देगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में KCR, सड़कें और साफ पानी जैसे मंसूबे शामिल हैं। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर एतराजात उठ गए। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि ACR मंसूबे की किसी फोरम ने मंजूरी नहीं दी। कराची सर्कुलर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये खजाना तबाह करने और कराची वालों की आंख में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। कराची सर्कुलर रेलवे के सर्वे में भी 2 साल लग सकते हैं। अफगानिस्तान में माजी की गलतियों को दोहराया तो मसाइल बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर दुनिया को खबरदार कर दिया। अमरीकी जरीदे में लिखे गए अपने मजमून में वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जंग के नताइज पर मोर्दे इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अपनी बका के लिए लड़े। बेहतरीन फौज और इंटेलिजेंस आलात से दहशतगर्दी को शिकस्त दी। अफगान हुकूमतें अपने शहरियों की नजरों में मकाम पैदा ना कर सकी। यही वजह थी कोई भी नाकाम अफगान हुकूमत के लिए लड़ने को तैयार नहीं था। शेख रशीद ने नून लीग में 3 ग्रुप बनने की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा, शहबाज शरीफ के खानदान में विरासत की लड़ाई है। दम दरूद करवाएं। साजिश के तहत पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड, वैक्सीनेशन मुहिम और पासपोर्ट को दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। शेख रशीद ने मजीद कहा, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में जूडो कराटे का माहौल कम हो रहा है। मुस्लिम लीग नून का एक ही बयानिया है और वो नवाज शरीफ का है। राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा, वीडियो मामले पर मोहम्मद जुबैर को टारगेट किया गया है। समझ नहीं आती वीडियो के जरिए मोहम्मद जुबैर से क्या मनवाना चाहते हैं। मीडिया वीडियो के हवाले से तहकीक करे। मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की तमाम दरखास्तें खारिज। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास सियासी निज़ाम बदलने का कोई इख्तियार नहीं है। सदारती निज़ाम के लिए आइन कोई रहनुमाई नहीं करता। आइन पाकिस्तान जमहूरी निज़ाम हुकूमत की बुनियाद पर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी को नाअहल करार देने की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने रिमार्क्स में कहा, खुद एहतसाबी का सब इदारों में निज़ाम मौजूद है। पार्लियामेंट भी अपना खुद एहतसाबी का निज़ाम क्यों नहीं बना लेती। आइंदा समाअत पर दलाइल सुनकर फैसला सुनाएंगे। अदालत ने दायरा इख्तियार से मुतालिक दलाइल 4 नवंबर को तलब कर लिए। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर कमजोर पड़ने लगी।
मजीद 31 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 1757 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4% से कम हो गई। मुल्क भर में डेंगू की तशवीशनाक सूरत हाल। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा एक और शख्स दम तोड़ गया। 10 दिनों में 3 शहरी इंतकाल कर गए। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 30 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। मजमूई तादाद 207 हो गई। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई। कलदम दाइश के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जमान CTD के मुताबिक दोनों दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। मुल्जिम नसीमुल्लाह कलदम दाइश के हलाक दहशतगर्द हफीज पंडरानी और सदीक का दामाद है। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तदराजी केस। अदालत ने मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से चालान से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में दिन दिहाड़े अगवा की वारदातों में इजाफा होने लगा। फैक्ट्री एरिया से चीनी बाशिंदे की पाकिस्तानी बीवी समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया गया। जनूबी छावनी से 13 साला नौजवान और बनावा से भी एक खातून को अगवा किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुखबियों और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दादा गंज बख्श के सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। ज़ायरीन की बड़ी तादाद की दादा दरबार हाजिरी। लंगर का वसी एहतमाम। मजार मुबारक को खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। हजरत इमाम हुसैन का चहलम कल अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस होंगी। कराची और लाहौर समेत कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोरंगी, मलीर, लांढी, नाजिमाबाद समेत कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में 2 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। तालिबान का आलमी बरादरी से अफगानिस्तान से अच्छे रवाबित के मुतालबे पर इमरान खान से इजहार तशक्कुर। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तहसीन है, हम इसके मशकूर हैं। हम हर एक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी बरादरी को अब इत्मीनान कर लेना चाहिए कि हमारी हुकूमत मुश्तरका है। अफगान हुकूमत अबूरी है जिस पर मज़ीद इस्लाहात लाई जाएंगी। अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर जारी किए जाएं। शाह महमूद कुरैशी का अमरीका से मुतालबा। वज़ीर खारिजा ने कहा अफगानिस्तान की मईशत दिवालिया होने के करीब है। अफगान अवाम की मदद के लिए ताउन करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई ठिकाना नहीं। मगरबी मीडिया चाहे तो आकर देख ले। तालिबान क़यादत अपने जंगजुओं की तफरीह से परेशान। सेल्फी पर पाबंदी। तालिबान के वज़ीर दिफा नाराज हो गए। मौलवी मोहम्मद याकूब कहते हैं तालिबान ग्रुपों की शक्ल में बेमकसद बाजारों में ना घूमे। काबुल में हुकूमती इमारतों और सियाहती मकामात की खामखा तशहीर भी ना करें। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की हालत फिर तशवीशनाक। नासाज तबीयत के बायस रवानगी मौखर। डॉक्टर्स के मुताबिक उमर शरीफ की तबीयत बेहतर होने पर बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक फैसला किया जाएगा। गुज़श्ता रोज अस्पताल में डायलिसिस के दौरान उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर कम होने के बायस तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उमर शरीफ को CCU वार्ड मुंतकिल किया गया। फिलिपाइन से आज सुबह कराची पहुंचने वाली एयर एम्बुलेंस के अमले ने अदाकार की हालत के पेश नजर वापसी का इंदिया दे दिया। और लहलहाते सरसब्ज खेत हों या तपते सहरा, संगलाख चट्टाने हों या बर्फपोश पहाड़, पाकिस्तान में कुदरत के तमाम रंग यकजा। आलमी यौम सियाहत के मौका पर दुनिया भर के सयाहों की नजरें अब जन्नत नजीर वादियों पर।
हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 207 अरब रुपए लागत आएगी। रेल ट्रैक 29 किलोमीटर तवील होगा और 16 स्टेशन होंगे। KCR के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने इस अमर का इजहार किया कि कराची की तरक्की और बेहतरी के लिए वफाक और सिंध को मिलकर काम करना होगा। ये मंसूबा सिर्फ एक शहर के लिए नहीं बल्कि इससे सारे मुल्क को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि तरक्याती ममालिक में एक ही शहर मुल्क को लीड करता है, इसी तरह शहर कायद की भी अहमियत है, लेकिन कराची की अहमियत का अंदाज़ा पूरी तरह से नहीं लगाया गया। शहर कायद सारे पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी ला सकता है। इमरान खान ने कहा कि कराची में पानी के मसले पर बात की जा रही है। 2 साल में K4 से पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इसका फ़ायदा सूबे को होगा, नौकरियां मिलेंगी और आबादी का दबाव कम होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि बड़े मंसूबे मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन इनके दूर रस नताइज मुरतब हुए हैं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। लहलहाते सरसब्ज खेत हों या तपते सहरा, संगलाख चट्टाने हों या बर्फपोश पहाड़, पाकिस्तान में कुदरत के तमाम रंग यकजा। दुनिया भर के सयाहों की नजरें अब जन्नत नजीर वादियों पर। बुलेटिन में शामिल है आलमी यौम सयाहत के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान के सियाहती मकामात दुनिया के तफरीही मकामात से किसी तौर कम नहीं, लेकिन माजी में हुकूमती सतह पर सियाहत के शोबे पर ज़्यादा तवज्जो न दिए जाने के बायस आज भी बहुत से खूबसूरत मकामात अभी तक दुनिया की नज़रों से ओझल हैं। आज हम आपको दिखाते हैं सिंध के इलाके थरपारकर के तफरीही मकामात, जहाँ कारुंजर के पहाड़ भी हैं तो मुगलिया दौर के बादशाहों के तारीखी किले भी। सहराए थर में बारिशों के बाद बड़ी तादाद में लोग इधर का रुख करते हैं। रेगिस्तानी टीले बारिशों के बाद कुदरती घास की सब्ज चादर ओढ़ लेते हैं। कराची समेत सिंध भर से लोग फैमिलीज के साथ यहाँ घूमने आते हैं और जब वो थरपार करके इन सरसब्ज हसीन टीलों पर पहुँचते हैं तो उनकी खूबसूरती के शहर में गुम होकर रह जाते हैं। लोक गुलकारी की मलका माई भागी और लोक दास्तानों के रोमानवी किरदार मारवी का देश थर बारिशों के बाद देखने से ताल्लुक रखता है। यहाँ तारीखी जैन मंदिर भी है तो बोडेसर की मस्जिद भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। थर पारकर का आधा हिस्सा रेतीले और बड़े बड़े टीलों पर मुश्तमिल है तो तहसील नगर पारकर का सारा इलाका संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल है। बारिशों के बाद इस सारे इलाके का हुस्न देखने से ताल्लुक रखता है। थर पारकर के संगम पर वाक़े शहर नौकोट में मुगलिया दौर का इंतहाई खूबसूरत और तारीखी कला भी मौजूद है, जिसको देखने के लिए लोग सुबह भर से आते हैं। जबकि शहर उमरकोट में अकबर बादशाह की जाए पैदाइश और उमर बादशाह का कला भी मौजूद है। किले पर इस वक्त की जंगों में इस्तेमाल होने वाली तोपें आज भी नस्ब हैं। सेराए थर के टीलों पर कलांचे भरती हिरनें, जगह जगह नाचते मोर और देही इलाकों से रात के वक्त थर की मखसूस झोंपड़ियों से बांसुरी पर गूंजती लोक गीतों की धुनें सहर कायम कर देती हैं और सुनने वाला मशहूर होकर रह जाता है। थर पारकर के शहरों मिट्टी, इस्लामकोट, डीपलो, छाछरो, चेलार और नगर पारकर में सियाहों के लिए जगह जगह सरकारी और निजी गेस्ट हाउस मौजूद हैं। ताहम अभी भी सरकारी सतह पर इस इलाके के तफरीही मुकामात को उजागर करने के लिए खास इकदामात नहीं किए गए। थर पारकर में तरबूज, खरबूजा, बेरी और दीगर सब्जियों के अलावा खुम्बी भी कुदरती तौर पर उगती हैं, जबकि ग्वार, मोठ और बाजरा यहाँ की अहम फसलें हैं जो सिर्फ बारिश के पानी से ही काश्त की जाती हैं। यहाँ के लोगों का जरिया माश गल्लाबानी है, जो घरों में गाय, बकरियाँ और ऊंट पालकर अपना गुजर बसर करते हैं। ताहम जूं जूं इस इलाके में सियाहती सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, इसी तरह इलाके में दीगर कारोबार भी तरक्की कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर अगर थोड़ी सी भी तवज्जो दी जाए तो ये इलाका सियाहत के शोबे में सूबे की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। असलम कायम खानी, टेलर न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।